नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। हम नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 100 बड़ी खबरों पर बिना किसी ब्रेक के न्यूज 100 में। कुलभूषण जाधव केस में कल आएगा फैसला। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कल दोपहर 3:30 बजे सुनाएगा फैसला। पटना में बिहार के डीजीपी से मिले बीजेपी नेता सुशील मोदी, साथ में रहा शिष्टमंडल। आरजेडी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग। पटना में सीएम आवास के सामने धरने पर बैठे बिहार बीजेपी के नेता सुशील मोदी, आरजेडी कार्यकर्ताओं पर एक्शन की मांग। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरजेडी कार्यकर्ताओं का हमला, बीजेपी ऑफिस के बाहर हंगामा। पटना में हुई पत्थरबाजी में कई लोग हुए घायल, मौके पर मौजूद कई गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुलिस से भी की हाथापाई। लालू यादव पर आयकर विभाग की छापेमारी से नाराज है आरजेडी। पत्थरबाजी पर बोले बीजेपी नेता सुशील मोदी, पुलिस के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, नीतीश को लालू ही पसंद। पटना में बीजेपी की ओर से अपने दफ्तर पर आज 1 दिवसीय धरना, बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी लालू यादव से मुलाकात करने पहुंचे, छापेमारी पर बोले लालू को बदनाम करने की साजिश। लालू यादव ने अपने विरोधियों पर मारा ताना, पूछा कहां है छापेमारी वाले 22 ठिकाने। देश विरोधी बयान देने वाले इमाम बरकती की छुट्टी, टीपू सुल्तान मस्जिद बोर्ड ने शाही इमाम के पद से हटा दिया। टीपू सुल्तान मस्जिद बोर्ड ने कहा मुसलमान शर्मिंदा हैं बरकती के बयानों पर, इमाम का काम है सिर्फ नमाज पढ़ना। बोर्ड ने बरकती पर लगाया मुस्लिमों को ठेस पहुंचाने का आरोप, कहा ऐसे लोगों की वजह से ही कौम होती है बदनाम। बरकती ने पीएम मोदी के खिलाफ जारी किया था फतवा, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी कहे थे अपशब्द। इमाम बरकती ने लाल बत्ती हटाने से भी किया था इंकार, 25 करोड़ मुसलमानों के लिए पाकिस्तान की भी की थी मांग। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने किया सवाल, क्या निकाहनामा में महिला को 3 तलाक के लिए न कहने का विकल्प मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में एजी ने कहा यह मामला बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक नहीं, ट्रिपल तलाक वैकल्पिक है तो इस्लाम का हिस्सा कैसे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल का तर्क, 3 तलाक की प्रथा खत्म होने के कगार पर है, दखल की कोशिश का नकारात्मक असर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल की दलील, कहा अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक की स्क्रूटनी करती है तो मुस्लिम समुदाय अपना रुख सख्त कर सकता है। 3 तलाक पर बोली महिला अधिकार कार्यकर्ता शमीना शफीक, इस्लाम में महिलाओं को तलाक देने का है अधिकार। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, रिहायशी इलाकों में गोलीबारी से दहशत, स्कूल के पास गिरा मोर्टार। कश्मीर से आतंकवादियों का वीडियो सामने आया, हथियारों के साथ दावत उड़ाते नजर आ रहे हैं आतंकी, जी न्यूज नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत जाएंगे श्रीनगर, घाटी में होगी सुरक्षा की समीक्षा, सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी की बैठक में फैसला। पश्चिम बंगाल में हुए निकाय चुनाव के आए परिणाम, 4 निकायों में टीएमसी और 3 में बीजेपी गठबंधन की जीत। पश्चिम बंगाल में आए रिजल्ट पर बोले बीजेपी नेता राहुल सिन्हा, बड़े पैमाने पर हुई धांधली, फिर से हो चुनाव। मातृत्व पर मिलने वाली सुविधा पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, स्कीम का फायदा सिर्फ पहले बच्चे पर ही होगा लागू, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन, सुरक्षा बलों ने 20 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के खिलाफ 96 घंटे चला ऑपरेशन, मुठभेड़ में सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी के 350 जवान शामिल थे। हरियाणा के रेवाड़ी में रंग लाई छात्राओं की जंग, सरकार ने 12वीं तक अपग्रेड किया स्कूल, 8 दिन से जारी अनशन को छात्राओं ने तोड़ा। छात्राओं को 12वीं की पढ़ाई के लिए जाना पड़ता था कवाली गांव, छेड़खानी से परेशान होकर उठाया था कदम। रेवाड़ी में धरने पर बैठी कई छात्राओं की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती कराने की आई नौबत, प्रशासन में मचा हड़कंप। हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने रामविलास शर्मा का बयान दिया, गोठरा गांव के स्कूल को अपग्रेड किया गया, कल से ही 12वीं कक्षा का दाखिला शुरू हो जाएगा, प्रिंसिपल की भी हुई तैनाती। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा सीबीडीटी ऑफिस पहुंचे, केजरीवाल के खिलाफ फर्जी कंपनियों के जरिए लेन देन की शिकायत दर्ज करवाई। वाटर टैंकर घोटाले में एसीबी ने की केजरीवाल के निजी सचिव विभव पटेल से पूछताछ, कपिल मिश्रा ने अपनी शिकायत में लिया था उनका नाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से कपिल मिश्रा ने पूछा सवाल, क्या आप अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनता के सामने रखेंगे। बीजेपी नेता श्याम जाजू का केजरीवाल पर हमला, कहा उन्हें पद पर बने रहने का कोई हक नहीं। दिल्ली में तिमारपुर के विधायक पंकज पुष्कर धरने पर बैठे, जल बोर्ड पर लगाया झुग्गियों में कम पानी सप्लाई करने का आरोप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर महावीर अस्पताल के पूर्व कर्मचारियों का हंगामा, सीएम से मिलने की कर रहे थे मांग।
हरिद्वार में अतिक्रमण हटाने के दौरान झड़प, झुग्गी में रहने वालों ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर जाम लगाया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पटना हाईकोर्ट का झटका, पंचायत से अधिकार छीनने के आदेश को रद्द किया। पटना में बैंकर्स पर नाराज हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, ज्यादातर छात्रों को नहीं मिल रहा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। बेंगलुरु में सीएम सिद्धरमैया पर वीरों के अपमान का आरोप, सबसे पुराने वॉर मेमोरियल पर 1 घंटे की देरी से पहुंचे सीएम। सिद्धरमैया की देरी से पहुंचने पर बीजेपी की निंदा, एस प्रकाश ने मामले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बस्तर पुलिस ने दी नक्सलियों को चेतावनी, पोस्टर में लिखा सरेंडर करो वरना मारे जाओगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सरकारी अस्पताल की लापरवाही, नवजात की उंगलियों को चूहों ने किया जख्मी, फर्श पर ही बच्चे के साथ सो रही थी महिला। एमपी के होशंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से 2 हिरणों की मौत, कीरतपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ यह हादसा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक वांटेड नक्सली ने किया पुलिस के सामने सरेंडर, 11 बड़े मामलों में थी उसकी तलाश, सिर पर था 1 लाख का इनाम। झारखंड के लातेहार जिले में महीनों से बंद है गांव का पोस्ट ऑफिस, लोगों ने दर्ज कराई शिकायत। पटना सिटी में नाराज लोगों ने किया हंगामा, पानी की सप्लाई नहीं होने से हैं परेशान। बिहार के नवादा में जच्चा बच्चा की मौके के बाद लोगों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। झारखंड के जामताड़ा में पूर्व माओवादी कुंदन पहान को जेल में सुविधा देने का विरोध, सड़क पर लोगों के साथ उतरे स्कूली बच्चे। झारखंड के घाटशिला में तेज रफ्तार ट्रक ने 5 लोगों को कुचला, सभी की मौत हो गई, नाराज लोगों ने सड़क को जाम किया। कोलकाता के बड़े बाजार में भीषण आग, कपड़े के गोदाम में आग लगी, मुश्किल से इस पर काबू पाया गया, 14 लोग हुए घायल। विजयवाड़ा में कैंसर पीड़ित लड़की के इलाज न मिलने से मौत हो गई, 13 साल की साइश्री ने वीडियो जारी करके पिता से मदद मांगी थी। मथुरा में 2 सराफा व्यापारियों की हत्या, कारोबारियों ने विरोध में बुलाया बंद। डीजीपी के साथ पीड़ित परिवार से मिले यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा, मथुरा में 3 पुलिस वाले सस्पेंड, योगी ने दिए जांच के आदेश। लखनऊ के हजरतगंज में सड़क किनारे मिला आईएएस अधिकारी का शव, 2007 बैच के अधिकारी हैं अनुराग तिवारी। गुरुग्राम रेप केस में पुलिस अब भी खाली हाथ, आरोपी की जानकारी देने वाले को 2 लाख के इनाम की घोषणा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में युवती पर जानलेवा हमला, एक तरफा प्यार में नाकाम होने के बाद उठाया ये कदम। यूपी के बहराइच में 2.5 साल की मासूम के साथ दरिंदगी, पीड़ित बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। मुंबई में एक शख्स की 2 लोगों ने पीटकर हत्या कर दी, नौकरी से निकाले जाने को लेकर हुई थी बहस। ग्वालियर में कार और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या, मृतक महिला ने ससुराल वालों पर लगाया केरोसिन डालकर जिंदा जलाने का आरोप। एमपी के रतलाम से 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 6 किलो अफीम और करीब 12 क्विंटल डोडा चूड़ा जब्त। कर्नाटक के हुबली में एक किसान ने की बैंक में जाकर मारपीट, पत्नी के अकाउंट से निकालना चाहता था पैसे, इजाजत नहीं मिलने से हुआ नाराज। हैदराबाद में पुलिस ने किया फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी में जुटे गिरोह का भंडाफोड़, बाहुबली फिल्म की पायरेटेड कॉपियां भी मिली। हैदराबाद में एक फाइनेंसियर ने कराई कर्जदार की पत्नी की किडनैपिंग, कर्ज की किश्त नहीं मिलने से था नाराज, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम देश का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, 2 और 3 नंबर पर सिकंदराबाद और जम्मू तवी, दिल्ली का आनंद विहार रेलवे स्टेशन 5वें नंबर पर। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कई इलाकों में हुई हल्की बूंदाबांदी, तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बाल बचा, सेना का जवान प्लेटफॉर्म से फिसलकर ट्रैक के किनारे गिरा, फिर भी बची जान। हैदराबाद में पुलिस वालों की अनोखी पहल, थाने में उगा रहे हैं सब्जियां। नोएडा में मसाज पार्लर के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट चलाने का आरोप, सेक्टर 18 में स्पा सेंटर के 2 लोग गिरफ्तार, एक ग्राहक ने की थी शिकायत। दुनिया के गेम चेंजर्स में मुकेश अंबानी का नाम शामिल, फोर्ब्स की लिस्ट में ब्लैक रॉक के फाउंडर लैरी फिंक को भी मिली जगह। बाजार फिर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद, सेंसेक्स 76 अंक, निफ्टी 13 अंक चढ़े, मेटल, टेलीकॉम और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। बार कंपनियों को नहीं होगी कोयले की कमी, कैबिनेट में नई कोल लिंकेज पॉलिसी को मंजूरी मिली, बिना कोल लिंकेज वाली कंपनियों को भी मिलेगा कोयला। घर खरीदारों को राहत देने की तैयारी, सालों से अटके पड़े प्रोजेक्ट्स का सरकार करेगी अधिग्रहण, हुडको, एनबीसीसी जैसी कंपनियों को दिया जा सकता है प्रोजेक्ट पूरा करने का जिम्मा, ग्राहकों को मिलेगा देरी का मुआवजा। सस्ते हो सकते हैं टीका और मेडिकल डिवाइसेस, सरकार ने इनोवेट इन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दी, देश में ही बनेंगे खतरनाक बीमारियों के टीके। बिजली के बिल पर नहीं चलेगी मकान मालिक की मनमानी, अब किराएदार भी ले सकेंगे अपने नाम से बिजली कनेक्शन, केंद्र और राज्य सरकारें बना रही हैं योजना, रेंट एग्रीमेंट के आधार पर मिल सकेगा कनेक्शन।
अफगानिस्तान के जलालाबाद में रेडियो स्टेशन पर आत्मघाती हमला, सुरक्षा बलों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। वॉशिंगटन में तुर्की के राष्ट्रपति का विरोध समर्थकों के साथ, बाद में हुई मारपीट, 9 लोग घायल हो गए। अपनी सैलरी को बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे अर्जेंटीना के टीचर्स, राजधानी में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट में आग से अफरा तफरी, कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा एयरपोर्ट, कई फ्लाइट्स डायवर्ट की गई। अमेरिका के मिशिगन में एक कार एक कंप्यूटर स्टोर में घुस गई। काफी कोशिशों के बाद कार को रिवर्स कर बाहर निकाला गया, मौके से फरार हुआ ड्राइवर। साइबर हमलावरों ने 40,000 कंप्यूटरों में किया रैंसमवेयर का अटैक। दुनिया के 150 देशों में भारत तीसरा सबसे बड़ा शिकार। जिनेवा में नीलाम हुई $57,425,000 में डायमंड ईयररिंग, दुनिया की सबसे महंगी नीलामी में से एक। फिलीपींस में कैथोलिक समुदाय के लोगों ने मनाया उत्सव, संतों की मूर्ति के साथ सड़क पर निकले हजारों लोग। कोलकाता और हैदराबाद के बीच आज खेला जाएगा एलिमिनेटर मुकाबला। बेंगलुरु में रात 8 बजे से है ये मैच। नॉकआउट मुकाबले में हैदराबाद और कोलकाता के लिए करो या मरो का मैच। हारने वाली टीम टूर्नामेंट से होगी बाहर। दूसरे क्वालिफायर में पहुंचेगी कोलकाता और हैदराबाद में से जीतने वाली टीम। 19 मई को मुंबई से होगा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में बाउंस बैक करेंगे विराट कोहली। पूर्व कप्तान कपिल देव ने कहा, कोहली की फॉर्म को लेकर चिंता नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वेस्टइंडीज का दौरा करेगी टीम इंडिया। 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। वेस्टइंडीज के क्रिकेटर क्रिस गेल का दावा, कहा आंखें बंद करके भी ठोक सकता हूं शतक, फॉर्म में जल्द होगी वापसी। प्रियंका चोपड़ा अपने अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको सीजन 1 और 2 के बाद सीजन 3 में भी नजर आएंगी। इसी महीने कॉन्ट्रैक्ट होगा रिन्यू। कान 2017 में पहुंची दीपिका पादुकोण। फिल्म फेस्टिवल में दीपिका एक मशहूर इंटरनेशनल ब्रांड को करेंगी रिप्रेजेंट। प्रियंका चोपड़ा ड्वेन जॉनसन के साथ एक हिंदी गाने को करेंगी लॉन्च। प्रियंका के प्रवक्ता ने खबर की पुष्टि की। बायोपिक फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई में श्रद्धा कपूर और उनके भाई सिद्धार्थ कपूर का नया लुक आउट। फिल्म में दाऊद की बहन हसीना के रोल में है श्रद्धा। सिर्फ 45 मिनट में सलमान खान ने अपनी आवाज में एक मराठी गाना किया रिकॉर्ड। महेश मांजरेकर की फिल्म के लिए दी अपनी आवाज। दुबई के एक मॉल में सलमान खान ने अपनी फिल्म ट्यूबलाइट का गाना किया लॉन्च। इवेंट में शामिल डायरेक्टर कबीर खान और सलमान के भाई सुहेल भी इसमें शामिल हुए। कटरीना कैफ के लिए फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बदली जा सकती है स्क्रिप्ट। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा करेंगे इसमें बदलाव। एक मैगजीन के लिए करीना कपूर खान की ब्राइडल फोटोशूट की तस्वीरें हुई जारी। करीना का रॉयल लुक आया इसमें सामने। अक्षय कुमार अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का कर रहे हैं प्रमोशन। को स्टार भूमि के साथ रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु से मिले।